प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बीजेपी में इस्तीफों का दौर तेज हो चुका है। बीजेपी में एक के बाद एक इस्तीफों ने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया। ये इस्तीफों का सिलसिला अभी जारी रहेगा, ये कहना है योगी कैबिनेट से बगावत कर चुके धर्म सिंह सैनी का। इस्तीफा देने के बाद अपने बयान में धर्म सिंह सैनी ने कहा कि 20 जनवरी तक हर दिन एक मंत्री और 3 से 4 विधायक इस्तीफा देंगे। 11 तारीख से चला था, 11, 12, 13 रोज आज तीसरा दिन हो गया। कल को फिर एक मंत्री विधायक देंगे, परसों को फिर देंगे, रोज इसी तरह सिलसिला चलता रहेगा, ये मेरा कहना है। धर्म सिंह सैनी ने ये भी कहा कि सरकार के दलित पिछड़ा विरोध के कारण ही सदन में लगभग 140 विधायकों ने धरना दिया था, लेकिन उस धरने को दबा दिया गया। उन विधायकों को बुलाकर जिस तरीके से धमका करके डराया गया और उन्हें जेल भेजने का डर दिखाया गया, उनके घरों पर बुलडोजर चलवाने का उन्हें डर दिखाया गया, तब उनकी जुबान को दबा दिया गया। तब से ये लोग अपने समय का इंतजार कर रहे थे। प्रसाद मौर्य जी के साथ जाऊंगा और इस्तीफा इसलिए दिया है कि 5 वर्ष जिस तरीके से दलितों पिछड़ों का शोषण होता रहा है और उनकी आवाज को दबाया जाता रहा है, बेरोजगार लाठी खाते रहे पूरे तरीके से। शिक्षकों का उन भाइयों का देखो जो लड़कियां अन्य जिलों में पढ़ी हुई हैं, उनका ट्रांसफर नहीं टीचरों का कर पाए, उनके घर बर्बाद हो गए हैं, पति कहीं है पत्नी कहीं है। शिक्षा मित्रों का किस तरीके से बुरा हाल है, हर तरीके से दलित पिछड़ा बेरोजगार है। आपको बता दें कि औरैया से बेधुना विधायक विनय शाक्य ने इस्तीफा दे दिया। इसी के साथ ही योगी सरकार में आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी ने भी त्याग पत्र दिया। धर्म सिंह सैनी ने बीजेपी को झटका देने के साथ ही अखिलेश यादव से मुलाकात की, जिसके बाद सपा प्रमुख ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि सामाजिक न्याय के एक और योद्धा डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी के आने से सबका मेल मिलाप मिलन कराने वाली हमारी सकारात्मक और प्रगतिशील राजनीति को और भी उत्साह और बल मिल गया है। इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी बीजेपी से इस्तीफा दिया था। मौर्य ने कहा था कि मैं 14 जनवरी को समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाऊंगा। मेरे पास किसी छोटे या बड़े राजनेता का फोन नहीं आया। अगर वो समय पर सतर्क होते और सार्वजनिक मुद्दों पर काम करते तो बीजेपी को इसका सामना नहीं करना पड़ता। अपने इस बयान के साथ ही मौर्य ने ये भी साफ कर दिया था कि वो सपा की साइकिल पर सवार होंगे, जो बीजेपी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। आपको बता दें कि 403 सीटों वाली 18वीं विधानसभा के लिए 10 फरवरी से 7 मार्च तक 7 चरणों में वोट होंगे। 10 मार्च को नतीजे घोषित किए जाएंगे और इसी दिन पता चल जाएगा कि यूपी का सरताज कौन बनेगा। लेकिन उससे पहले बीजेपी की धड़कनें बढ़ी हुई है, क्योंकि एक के बाद एक विधायक और मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले समय में और कितने विधायकों की नाराजगी का सामना पार्टी को करना पड़ता है।